आचार्य, अगर इनकी शरण रहोगे तो कोई भी संकट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा, उनके अलावा कोई है भी नहीं है और कलयुग के राजा वही हैं। आज इस समय पे जैसे कि कोई बीमारी से पीड़ित है, प्रेतबाधा से पीड़ित है, प्रेतबाधा के ऊपर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे उदाहरणता हमारे बागेश्वर धाम सरकार, अभी देख रहे होंगे सभी, कौन से मानव है वो आदि मानव है या कौन से मानव, उन्होंने उठाए हैं कि सब ये अंधविश्वास है और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। जिनको प्रेत बाधा है उनसे पूछिए उनसे क्या बीतती होगी, जिनको बीमारी है और धूप देने से या मंत्र द्वारा या बालाजी की शरण जाने से अगर वो ठीक हो जाता है वो परिवार से पूछिए, और जिसको प्रेत बाधा है या कोई कारण है उनसे पूछे क्या बीतती होगी, जिन पे बीतती होगी और जिसको ये बाधा परेशान अगर ग्रसित करती होगी उनसे जाके पूछे। इन्हें लोग अंधविश्वास, हाँ अंधविश्वासी अगर हनुमान जी है, राम जी है, अगर उनके ऊपर समर्पित है, अगर तुम्हें वो अंधविश्वास अगर लगता तो हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, कर लो क्या करें। लेकिन सनातनी हिंदुओं को तैयार रहना पड़ेगा, तैयार इनके खिलाफ रहना पड़ेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा उनको। हाँ, जिस भाषा में वो समझेगा उसी भाषा में हमको जवाब देना पड़ेगा। अरे हमारे राम पर उनकी स्तुति करना, ब्राह्मणों को वेद पाठी भागवत रामायण का पाठ करना या सुनाना अगर उन्हें अंधविश्वास लगता है, कभी चादर पर उठा के देखो सवाल, कभी वो चर्च में जाके जो प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं भला, में पता नहीं, खबर नहीं, वो हालेलुया बोलते हैं, अगर वो नहीं लगता तो मैं अंधविश्वास, चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं लगता, क्योंकि जब भी बनता है टारगेट हिंदू धर्म ही क्यों बनता है, सनातन पे ही टारगेट क्यों बनाते, हमारे सरकारी क्यों टारगेट पे बनते हैं। अरे कभी उनके प्रति भी तो बोल के देखो। लोग कहते हैं दान पत्र में, अरे वेश्यालय से पैसा आ रहा, दान पत्र में दान नहीं देना चाहिए। अरे कभी उनकी भी मना कर दो, कभी उनसे भी कहो, उनके मस्जिद में नहीं करना चाहिए दान, कभी चर्च में नहीं करना चाहिए, उनके प्रति क्यों नहीं बोलते हो। हिंदू धर्म ही टारगेट क्यों। जिस भाषा में जो समझे आप तटस्थ हो जाए, शपथ ले ले, अगर जो राम पर उंगली उठाता है उसकी उंगली काटने का सामर्थ्य आप रखोगे, कभी कोई उंगली उठाएगा ही नहीं। बताओ, वो तो बागेश्वर सरकार है, पूरे विश्व विख्यात हो गए, आज इस समय पे विश्व विख्यात हो गए, उठाते उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं वो, ऐसा धरती पे कोई दूसरा। हालांकि भारतवर्ष में ऐसा भारतवर्ष है, यहाँ पे ईश्वर स्वरूप और ईश्वर के अंश से साधु संत और ईश्वर प्रकट हुए और अन्य मुल्कों या देशों में थोड़ी आए। भारतवर्ष ही ऐसा है, यहाँ नाना प्रकार के चमत्कार होते हैं, और भारतवर्ष ही ऐसा है जो वीरों से कभी खाली नहीं हुआ, नाना प्रकार के वीर पुरुष और महासंत प्रकट होते आए हैं। अगर सनातन पर ये उंगली उठती रही और हम देखते रहे तो ऐसे तो विध्वंस होगा, विनाश होगा। हाँ, तो किधर जा रहा है अगर तुम ध्यान नहीं दोगे। अगर जो आपके ब्राह्मणों पर, साधु संतों पर उंगली उठाएगा तो कौन खड़ा होगा आपके लिए। अरे हम हमारा गुणगान तो कर नहीं रहे, कभी सुना है हम ब्राह्मणों का, हमारा व्याख्यान कर रहे हैं। अरे तुम्हारा ही तो कर रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों का बता रहे हैं, रामायण द्वारा राम का इतिहास बता रहे हैं, रघुवंशियों का बता रहे हैं, सूर्य वंश का बता रहे हैं, यदुवंशियों का बता रहे हैं। अरे तुम्हें तुम्हारा इतिहास तो सुना रहे हैं, तुम्हारे बाप बूढ़ों का इतिहास ही तो बता रहे हैं, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राम का बता रहा है, कृष्ण का बता रहा है। हम ब्राह्मण ही टारगेट पे क्यों, साधु संत ही टारगेट पे क्यों। अरे कभी टोपी वालों को भी टारगेट कर लिया करो, मौलवियों को भी टारगेट कर लिया करो, कभी कभी पादरियों को भी टारगेट कर लिया करो। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब अभी नहीं दिया तो ये सनातन धर्म पर मर्जी चाहेगा तब उंगली उठाते रहेंगे और चेतावनी देते रहेंगे। अरे कितनी बड़ी बात हुई, आपने कल का दरबार देखा होगा बागेश्वर सरकार का, उनने मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, पूरी ऑल इंडिया, पूरी भारतवर्ष और विदेशों की भी मीडिया थी, उनने चेतावनी दी और कोई नहीं आया, और उनने प्रमाणित कर दी कि हाँ हमारे हनुमान जी है, राम जी है भारतवर्ष में, हाँ पूरे विश्व ब्रह्मांड के नायक राम है।
आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, इन पे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर जो हिंदू और हिंदुत्व और राम पर उंगली उठाएगा तो आपको भी उठाना पड़ेगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। वो कितनी सुनते होंगे, आप विचार करो, जब हमको ही लोग नहीं छोड़ते, अरे हम तो विश्वविख्यात नहीं हुए, राघवगढ़ में भी नहीं हुए होंगे, या मान लो एक गांव में सीमित हैं अभी तो, लेकिन हमको भी अभी इस समय पे नाना प्रकार की भाई साहब गालियां सुनना पड़ती है। लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, हमें माँ बहन की गाली देते हैं, हाँ सुनना पड़ रहा है, तख्ती टांग के धमकी दे देते हैं लोग। हमसे कहते हैं अगर दाम बंद नहीं की तो भैंस चोरी कर लेंगे, पड़िया चोरी कर लेंगे, अरे मोटर चोरी कर लेंगे, पाइप चोरी कर लेंगे, नाना प्रकार के इल्जाम। बताओ कैसी चेतावनी, फिर उनपे कैसे संकट होंगे, बताओ दुष्टों को समझाने की। अगर जब हम अगर रामानंद आश्रम की राम जी की बता सके, अगर बरसत की जो मूर्ति चोरी हुई और वो बता सके, तो तुम चोरी करने वाले का नाम भी बता, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस भाषा में तुम समझोगे हम उस भाषा में हम समझा देंगे। अगर जो हिंदू धर्म पर जो उंगली उठाएगा, जब तक घट में रही शारदा क्षत्रिय रक्त जगा दूंगा और हिंदू धर्म की रक्षा में तुम सबको तलवार थमा दूंगा। हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अगर कोई उठाता है तो तलवारें लेकर निकलना पड़ेगा। जिस तरह अगर तुम चुपचाप बैठे हो और देखते रहे, जिस तरह अगर आज कुछ समय से हिंदू धर्म का बड़ा प्रचार हो रहा है और बड़ी तीव्रता से हिंदू और राम का बड़ा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हालांकि सनातन धर्म का तो कोई झंडा कोई उखाड़ नहीं पाया, लेकिन अब कुछ समय पे कुछ सरकारों द्वारा इन्हें अस्तित्व को मिटाया जा रहा था। आज ऐसे हमारे बागेश्वर सरकार ने झंडा गाड़ दिया पूरे विश्व में। हाँ, पैदा हो गया। अगर फिर भी नहीं माने तो जैसे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा होके आए, अब भी वीरों से खाली नहीं हुई। ऐसे हर छत्री हर वीर एक एक घर में से पैदा होके आएगा और मुंह तोड़ जवाब देगा सभी। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।